वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुल निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही सत्कार योग्य छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, जिनका नाम है डॉक्टर किसान टंडन क्रांति जी। और इनसे मुलाकात करते हैं, सवाल जवाब करेंगे इनसे और बहुत सारी बातें रखेंगे, क्या इनके जीवन में क्या चल रहा है और कहाँ से है और क्या मतलब ऐसे इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं। ऐसे तो कोई नहीं पहुंच पाता, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिख दी हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। तो इनसे मुलाकात भी करेंगे और इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम पूरा सवाल जवाब करेंगे। तो ये जो हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें जिंदे लोगों की मुलाकात करते हैं, सच्चे लोगों से बात करते हैं, तो सच्चे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर किसान टंडन क्रांति जी, तो उनका स्वागत करते हैं, इसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी डॉक्टर किसान थैंक टंडन यू। क्रांति जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में। इसको बंद करिए, साउंड जी, खाली। आपका आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में, आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हम स्पेशल प्रोग्राम में लेते हैं जिनके जो लोग अच्छे काम करते हैं और जो हमको जो अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनको जिंदे इंसान कहते हैं हम। मतलब जो जो इंसान जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा ही बताने का। नहीं तो हमें जो चुप रहते हैं, जो गुमराह करते हैं, उनको मुर्दे मानते हैं, उसको जिंदा नहीं मानते हम। तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। हमने वैसे किताबें आपके बारे में बता दी कि किताबें लिखी हैं आपने और बहुत सारे जो है किताबें और बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, बाकी फिर सवाल जवाब करते हैं जी। मैं डॉक्टर किशन टंडन क्रांति जी छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और आप सबकी शुभकामनाओं से अब तक मेरी 42 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी मैं गद्य और पद्य दोनों ही विधा में लिखता हूँ और अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मुझे प्राप्त हो चुके हैं। मैं यह जी अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि अभी हाल में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे साहित्य के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान करने की घोषणा की है। जी। तो ये बहुत मतलब देखो, ये इतना जो मतलब जहाँ पर जिस मंजिल पर आप पहुंचे, इस मंजिल पे एकदम तो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो इसमें बहुत जी सारी कठिनाई आई होंगी और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में भी। ऐसे मतलब इस मंजिल पर पहुंचने तक से पहले पहले आपने कितना प्रयास किया, कितने सालों में कितनी किताबें, जो 40 किताबें 42 बता रहे हैं आप किताबें, इसमें कितना वक्त लगा और किन किन विषय पर आपने ये किताबें लिखी जी। थैंक यू। जहां तक संघर्ष की बात है, मेरा ये मानना है कि जो बहाव के विरुद्ध जितनी दृढ़ता से खड़ा होता है, सच मानो उनका कद एक दिन उतना ही बड़ा होता है। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है, संघर्ष जी करने पड़ते हैं। जहां तक प्रेरणा की बात है, मुझे किताब लिखने की प्रेरणा सही अर्थ में उर अंतर से प्रस्फुटित हुई थी। मैं 8वीं क्लास का विद्यार्थी था। उस समय से मेरे मस्तिष्क में यह बात आती थी कि मैं किसी की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ता हूं तो दुनिया वाले मेरी लिखी हुई पुस्तकें भी पढ़े। जी साथ ही साथ साथ ही साथ मेरी लेखनी को मेरे सहपाठी लोग बाद में मित्र और साथी लोग काफी सराहना दिए, प्रशंसा किए। उससे भी मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई और मेरी कलम अनवरत चलती गई। जहां जी तक किताबें लिखने की बात है, गद्य विधा के अंतर्गत अब तक 9 कहानी संग्रह, 6 लघु कथा संग्रह और 2 उपन्यास लिखा हूं। पद्य विधा के अंतर्गत लगभग 2 दर्जने किताब अब तक लिख चुका हूं। पद्य विधा में कविता है, माने कविता संग्रह जिसको काव्य संग्रह भी बोलते हैं, हास्य जी व्यंग संग्रह की 2 किताबें, बाल कविता संग्रह की 2 किताबें, गजल संग्रह की 2 किताबें और नारियों के ऊपर फोकस करके विशेष करके 3 किताबें मैंने
अब तक लिख डाली है। इस प्रकार से 42 कृतियों का प्रकाशन हो चुका है। जी जी। अगर थोड़ा बुरा ना माने, थोड़ा थोड़ा पीछे से को बैठ जाए, थोड़ा सिर ये आपका जो है ना ऊपर सिर सिर कट रहा है इसमें स्क्रीन पर। हाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा और आ गया है थोड़ा बस। जी, तो इसमें अगर अगर बात रखते हैं जैसे मतलब बहुत सारे जो है ना एक जब चलते हैं इंसान कोई अच्छे काम के लिए करते हैं, बुरे काम के लिए तो बहुत ऐसे लोग रोकते नहीं किसी को, बुरे काम तो करने दो उसको जैसे कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए बहुत सारे लोग टांग अड़ाते हैं, कह रहे यार ये तेरे बस का काम नहीं है, तू उसको मत कर। तो ऐसे बहुत सारे आपको लाइफ में मिले होंगे बहुत सारे, तो उनको कितने लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की ऐसे काम के लिए? मैं क्या है कि दुनिया का वास्तव में देखेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और ये जो एक प्रकार से संतुलन का गुण है, जैसे जन्म और मृत्यु, सत्य और असत्य, सफलता और असफलता, इससे जूझना ही पड़ता है। लेकिन जहां तक कि चुनौतियां या दुख तकलीफ की बात है, तो वो तो मनुष्य के जीवन में आती रहेंगी, दुख मिलते रहेंगे, क्योंकि जब तक जिंदा हैं तब तक ये झेलना है। मरने के बाद तो ऐसे भी जलने का भी एहसास नहीं होता। नहीं ये तो बात सही है, लेकिन क्या होता है ना जब हम मतलब देखो जिंदा है, एक एक गाना सुना होगा आपने कि एक पुराना बहुत पुराना गाना है कि जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। हम तो उसको अगर जीवन भी जहर है तो मौत क्या है फिर? तो मौत ही है। तो जीवन को उसको सुख खुशियों में बदले, आनंद में बदले, तो इसको जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए जैसे आपने नारी के ऊपर बुक ली, अगला क्वेश्चन करूँ आपसे, तो ये जीवन को आनंदमय बनाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए इंसान को ताकि जीवन को आदमी खुशहाली से जी सके? जी। क्या है कि एक कहावत है कि अपना रास्ता चलना चाहिए, और कोई अगर ईंट मार रहा है तो परवाह मत करें, और बेहतर ये होता है कि हम उस ईंट को संकलित करके बल्कि दीवार चुन के हम खुद ही महल बना लें। तो जी जब तक ये भावना नहीं रहती है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें कहीं उलझना नहीं है, अपने रास्ते में चलना है, मंजिल पे ध्यान रखना है। आपने कहा कि जिंदा होना है, बहुत सही अर्थ है। मनुष्य केवल चलने फिरने वाला मनुष्य जिंदा नहीं होता, जिंदा तो वो होता है जो अपनी जमीर को जिंदा रखता है। जमीर जिंदा रखिए, हौसला रखिए, साहस रखिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, आपकी कदम सफलता चुनेगी, ऐसा मेरा जी जी मानना है। जी जी। हमारे संत जरनैल सिंह भंडरावाले जिनको बारे में लोग कहते हैं आतंकवादी थे, वो पंजाब से, देखा होगा आपने, सुना होगा, उनको लोगों ने आतंकवादी बोला, लेकिन वो एक बात बोलते थे, वो आतंकवादी नहीं थे, वो सरकार की नजर में आतंकवादी थे, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, कौम की लड़ाई लड़ी है। उनके बारे में वो एक बात बोलते थे कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, जमीर का मरना ही असली मौत है। तो जमीर एकदम का मरना, तो जिसके अंदर जमीर का मतलब जिसके अंदर सच मर गया है, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं, वो समझ लेना मौत के समान ही है, मतलब उसकी मौत हो चुकी है। तो जैसे आपने स्त्री के ऊपर किताब लिखी जाए, महिलाओं के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, तो महिलाओं को खास करके मैं इसकर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि महिलाओं का जो है ना, भारत अगर गुलाम है आज की डेट में या पहले गुलाम था, ये महिलाओं के कारण ही है। क्योंकि जी। महिलाएं जो है, मेरा अपना मानना ऐसा है कि अगर महिलाएं, एक महिला मानसिक गुलाम होगी तो वो 4 पीढ़ियों को मानसिक गुलामी में धकेल सकती है। अगर बिल्कुल एक महिला मानसिक गुलामी से आजाद होगी तो 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल देगी। तो आपने इसमें महिलाओं को क्या इसमें मतलब जो, क्योंकि महिलाएं आज जो चल रहा माहौल चल रहा है, इसमें महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बनी है, महिलाएं महिलाओं को गुलाम बना रही हैं। तो इसमें इस महिलाओं के बारे में अपने किताब के अंदर थोड़ा बताएं कि इसमें क्या लिखा आपने किताब के बारे में? जी वास्तव में जागने की जरूरत है, और जी केवल महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं, ये कहना भी सही नहीं है। आज जी जमाना बहुत बदल चुका है, और महिलाओं के पहनावा ओढ़ावा, उनकी शिक्षा, उनकी सर्विस, कई तरह से आज भी पुरुष लोग बंदिश लगाते हैं, और कुछ हद तक उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा, उनको सहज रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये भी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि संपूर्ण एटलस का भार आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर है। अगर हम उनके कामों का मूल्यांकन करें और उनका भुगतान करें,
तो शायद एक राजपत्रित अधिकारी का संपूर्ण वेतन, अगर मोटा मोटी 1 लाख रुपया का वेतन है और उनके हम सब कामों को अगर हिसाब करें तो हमारे वेतन कम पड़ जाएंगे। हमें जी उनकी भूमिका को स्वीकारना ही पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा और अपनी मानसिकता को महिला हो या पुरुष दोनों को ही बदलनी पड़ेगी। जी। नहीं, इसमें महिलाओं में जो है ना, जैसे महिलाओं को जागरूक रखने, मतलब जैसे महिलाओं को जागरूक करना है हमने, तो जागरूक करने के ऐसे कौन से पॉइंट लिखे हैं उसमें किताब में आपने, जो थोड़ा जिक्र करना इसके बारे में, ताकि महिला उससे पढ़ करके उसको सीख करके कुछ, क्योंकि मुंह से पढ़ लेना या आंखों से देख कर पढ़ लेना ये तो आम बात होती है, उसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक वाणी के अंदर लिखा है कि गाविए सुनिए मन रखिए भाव, ये 3 चीजें हैं। पहले उसको गाना है, फिर उसको सुनना है, और सुनने के बाद में उसका जो है, उसका डर है, उसका भाव, उसका मन के अंदर रखना, तो फिर इसका क्या रिजल्ट आएगा। वो कहते हैं कि दुख पर हर सुख घर ले जाए, कहते दुखों का सर्वनाश होगा और सुखों का प्रकाश होगा, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें बताएं कि महिलाएं उसमें पढ़ करके उसमें क्या मतलब निकाल सकती हैं, अपने मानसिक गुलामी से निकल सकती हैं या कुछ और शिक्षा ले सकती है आपकी किताब के हिसाब से। जी। मेरा इसमें मेरी कृतियां हैं, उनका जी मुख्य रूप से भाव यही है कि हम अकेले नहीं, हम अभागे नहीं, हम अकेले नहीं, हम अभागे नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जागे नहीं। जगाना सबसे बड़ी बात है। जानकारी और जागरूकता दोनों में बहुत अंतर है। हम जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये एक जानकारी है, लेकिन जब हम जागते हैं तो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते हैं। महिलाओं को इन कृतियों में प्रथम है आधी आधी दुनिया, आधी दुनिया महिलाओं की है, उस पर पूरा फोकस करके हमने लिखी है। दूसरा है बराबरी का सफर, महिलाएं वहां तक बराबरी के सफर में अब तक कहाँ है, किस स्थान पर पहुंच चुकी है। और तीसरी कृति है देवी या दासी। इसमें पाठक पे ही प्रश्न किया गया है कि आप महिलाओं को क्या मानते हैं, देवी मानते हैं या दासी मानते हैं। और इसमें जैसे मैं एक नारी हूं, लोग नारी कहने में ही उनको गर्व का अनुभव हो, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे तो ऐसा थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें सारी वर्चनाएं हैं और हमें आगे दहलीज से आगे नहीं निकलना है। जैसे एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के नाते भी हम एक महिला जागृति शिविर करते हैं, हर ब्लॉक में करते हैं, जिला स्तर पर करते हैं, पंचायती स्तर पर करते हैं। पहले गांव की महिलाएं वहां तक नहीं आती थी, उनको बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज शिविर का नाम सुन के खुद ब खुद वो आती हैं, बगैर मतलब इतने जागरूक हो गए हैं। अब कोई महिला बाल विकास या कोई लेखक या कवि को बोले कि आपकी कृति का क्या है, तो ये निश्चित रूप से ये कृति ऐसी महिलाओं को जो एक दायरे में कैद थे, उनको सामाजिक जीवन में बाहर लाने के लिए है, एक प्रयास है। जैसे कि इतना जरूर कहूंगी, मैं एक नारी हूँ, विपरीत हालातों में भी हिम्मत नहीं हारी हूँ। तो ये एक संचार पाठ्य करता है। जी। एक मेरी भी किताब आने वाली बहुत जल्दी इसमें मार्केट में, कि विपरीत जो है, जैसे आपने बताया इसमें, कि मैंने इसमें मेरा अपना मानना ऐसा है कि हो सकता है शायद आपके हिसाब से गलत हो, कि महिलाओं का जो दिमाग है, दिमाग का जो माइंड सेट जो होता है, इस महिलाओं का जो दिमाग है ये इंसान के, मर्दों के दिमाग से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि ये आपने देखा भी होगा घरों में, किसी को और भी सुनी भी होगी बातें, जिस बात पर ये महिलाएं अटक जाती है ना, चाहे वो बात गलत है या सही है, ये नहीं प्रचार कर वो देखेगी ना इसको, लेकिन जिस बात के ऊपर अटक जाती है तो वहां पर अटक जाती है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें हिलेंगे पीछे। ऐसा इनका जो चल रहा था, वो जैसा आपने अभी पंक्ति बोली इसमें जो है, अभी दो मिनट पहले जो नारी के बारे में बोली थी, अभी जागी नहीं है, अगर इसमें शायद आप सोच करके और भी 2-3 पंक्तियां ऐड कर देते कि जागेंगे कैसे, तो मेरे ख्याल से और भी स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐड किया तो बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि अब ये मतलब जैसे आपने बता तो दिया कि दीवा जगाना चाहिए, दीवे से अंधेरा चला जाएगा, लेकिन उसके लिए मोमबत्ती भी चाहिए, उसके लिए तेल भी चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए तभी उसको जगा पाएंगे उसको। थोड़ा अगर ऐसा है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अगला सवाल करता हूँ। जी।
इनमें एक मेरी पंक्तियां हैं, जगाने जी की बात है तो। सुलग जी उठे एक चिंगारी, जी इतनी सी फूंक आज हो। सुलग उठे एक चिंगारी, इतनी सी फूंक आज हो। दावा नल ना सही मगर धीमी सी तो आँच हो। जी ये एक बात है। और इसमें तब देखना एक दिन, वैसे ये लंबी रचना है। कोई जल नहीं, कोई जाए जंजीरें सारी, हर वेदनाएं खाक हो। जल नहीं। जाए जंजीरें सारी, हर वेदनाएं खाक हो। मखमल की रजाई ना सही, सुख की जमी तो साथ हो। जी सिर जी छुपाकर मत घुसो, हक की एक आवाज हो। मानव मानव में फर्क नहीं, कहीं से तो शुरुआत हो। हृदय तल में अटूट साहस, मन में अटल विश्वास हो। कांटे अपनी मौत मरेंगे, बस एक सुंदर शुरुआत हो। तब देखना एक दिन आसमां में एक नया सूरज उगेगा। जी तब देखना एक दिन आसमां में नया सूरज उगेगा। ऐ नारी, मुझे विश्वास है, तुम्हारा दिल फिर न दुखेगा। तो नारी को इस प्रकार से हम जगाने की कोशिश किए हैं कि आप आगे आइए, थोड़ा सा तो आगे आइए, कदम बढ़ाइए। जो जी सफर जी अख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। जो बोला गया है, जो सफर अख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। बस चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। हम बिल्कुल जी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे आए, क्योंकि मेरा बेसिक काम भी है। मेरा जो डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल कल्याण विभाग। तो जी हम महिलाओं को इस तरह से आगे ला रहे हैं और सच्ची भावना से आगे ला रहे हैं। जी जी। देखो, जैसे आपने अपना काम किया है, इसके लिए हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से सर्टिफ़िकेट भी जारी करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, उस पे एक ही बात लिखी है कि जिंदे लोगों को लिए सर्टिफ़िकेट, मरे हुए को लिए नहीं है सर्टिफ़िकेट, हम सिर्फ़ जिंदे लोगों को देते हैं, जो मतलब सही काम करते हैं। तो ऐसा ऐसा लिखा भी है। और इसमें हम इसको वाहिगुरु को मानते हैं। इसमें एक जिसने पूरी सृष्टि बना रखी है, उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, बात एक ही है, अलग-अलग नहीं है। लेकिन हम उसमें सिर्फ जिंदे लोगों को ही देते हैं, ये गारंटी खाते हैं। तो उसमें किसी जात नहीं, कि लिंक नहीं, इंसान होना चाहिए, क्योंकि जिंदा इंसान ही होता है। मुर्दे तो फिर आपको पता है, मुर्दे की तो कोई पहचान नहीं होती है। तो इसमें बताया कि एक लेखक की जो होती है, लेखक बहुत सारे कैसे हैं, लेखक की खुराक क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये लेखक को अगर किस चीज से अगर संतुष्टि मिलती है, तो वो किस चीज से ज्यादा संतुष्टि मिलती है? जी। वास्तव में जो हमारी लेखनी होती है हाँ जी। वो एहसासों का आलेखन है। जो कविताएं हैं, हमारे जितने भी कृतियां हैं, वो एहसासों का आलेखन है। मनुष्य जो एहसास करता है उसको लिखता है। बात जुनून की है। तो मेरा एक सूत्र है, संसस, उसको सूत्र रूप में करता हूं। संसस, सं का है संकल्प, जी और दूसरा स का है समर्पण, और तीसरा स है समय नियोजन। संसस, जो व्यक्ति संकल्प कर लेता है और उस काम में समर्पित हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम प्लानिंग। जो समय का नियोजन कर लेता है, तो जाहिर बात है वो अपने जो मन के भाव हैं उसको लेखबद्ध करके किताब के रूप में जन जन तक, पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। इसमें नींद की जी कटौती आवश्यक है। कुछ लोग बहुत लंबे समय सोते हैं। मैं सोचता हूँ 5 से 6 घंटे की गहरी नींद पर्याप्त है। बाकी कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं, शासकीय दायित्व होते हैं, फिर भी अगर चाहे मनुष्य तो अपना आराम से 4 घंटे का समय पर डे निकाल सकता है। 24 घंटे में 4 घंटे का समय, और उसमें जो अपनी हॉबी है, पैशन है, जिसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती इंसान को, लेकिन जी फिर भी करने के लिए उद्यत रहता है, तो उसको दुनिया की कोई शक्ति फिर नहीं रोक सकती। वो आगे बढ़ेंगे और अपने संदेश को जन जन तक, संपूर्ण विश्व तक, पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। जी जी। मैं इसमें थोड़ा कुछ और सोच रहा था कि जो लेखक की जो लिखे हुआ है, मतलब खुराक उसके लिखनी है, मतलब लिखाई करता है ना जब इंसान, तो उसको संतुष्टि मिलती है लिखने के बाद में। आपने महसूस भी किया होगा, जब किताब लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो अंदर से जो खुशी मिलती है, वो बयान नहीं की जा सकती। मतलब बयान से बाहर होती है, जिसको खुशी मिलती है मतलब किताब कंप्लीट होने के बाद में। तो ऐसा आपको जी, महसूस हुआ कभी, भाई आज मैंने ये काम किया, आज बेअंत खुशी मिली मुझे, जिसमें मतलब वो बयान से बाहर होती है? ऐसा कभी महसूस हुआ?
निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को जन्म देती है और जी उसके उर अंतस में जो खुशियां प्राप्त होती है, प्रस्फुटित होती है, वो उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी लेखक जी और कवि की भी सेम यही स्थिति है कि जब हम सृजन करते हैं, उसको रच के तैयार करते हैं या किताबें हमारे हाथ में आती है, तो उस खुशी को बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। और ये है कि उसमें एक किताब को देखने के बाद लगता है, एक भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, हमारी कलम नहीं रुकेगी यहाँ, और चलेगी और चलेगी और चलेगी। और यही जी वजह जी है कि हम दिन ब दिन सृजन करते जाते हैं, किताब रचते जाते हैं और आगे मुकाम पे बढ़ते जाते हैं। जी जी। देखिए, अगर कोई आम आदमी भी कोई बुक लिखना चाहता है, कोई कविता लिखना चाहता है, तो उसमें उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है बताएं कि जैसे मतलब वो इंसान किसी चीज को, क्योंकि भावनाएं सबके अंदर होती है और लिखने हर एक कला किसी सबके अंदर होती है, तो इसको निकालना पड़ता है अंदर से। मतलब उसको तो शुरुआत कोई भी है, कहीं भी कोई बुक की शुरुआत करना चाहता है, कोई उपन्यास लिखना चाहता है, कुछ भी लिखना चाहता है, तो शुरुआत इसकी कहाँ से करें और कैसे करें शुरुआत? जी वास्तव में क्या है कि जिस प्रकार से नदी अपने उद्गम पे जीर्ण शीर्ण रूप में होती है और जी धीरे धीरे उनका बहाव विस्तृत होता चला जाता है, फिर चट्टान को चीरने लगती है, बिल्कुल वैसे ही है आलेखन लेखन। हम जब एहसास को लिखते हैं शुरू शुरू में, तो गलतियां बहुत होती है। थोड़ा सा आत्मविश्वास लाने की वहां पे जरूरत पड़ती है। कई बार लगता है कि आत्मविश्वास थोड़ा सा लगता है कि कमी महसूस होती है, जी लेकिन भरोसा रख के जब आगे बढ़ते हैं, उसको बार बार काटते हैं, जोड़ते हैं, तब फिर वो जाके रचना तैयार हो जाती है। तो फिर विश्वास आता है कि नहीं, मैं लिखूंगा। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हाथ में कलम हो तो किसी भी विषय के बारे में कलम रुकती नहीं है। और आप देखेंगे मेरी पांडुलिपि को, तो ऐसा लगेगा, मतलब कहीं आपको कई ऐसी कविताएं हैं जिसमें एक गलतियां नहीं मिलेंगी। 10 ठो कविता आप पलट देंगे, 10 पन्ने, 10 ठो कविता को देखेंगे, उसमें एक भी गलतियां नहीं मिलेंगी। माने अब जी हम एक प्रकार से सृजन को हम उनके, मतलब कहा जाए, साहित्य के लिए इतने समर्पित हो गए हैं कि हम पूरे साहित्य के नशे में ही डूबे हुए हैं। ये भी एक नशा है और नशा जी बनाना पड़ेगा। लोगों को गलत नशे की ओर नहीं जाना है, लेकिन कला है, संगीत है, साहित्य है, मानव सेवा है, समाज सेवा है, लोगों को जगाना है, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। और ये जी नशा, यही नशा व्यक्ति को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। अंत में मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कोई अंत में जो पूरे विश्व के लोग आपको सुन रहे हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं लास्ट में जो है भारतवासियों को या पूरे विश्व को? क्योंकि ये आपका जो वीडियो है कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, सब जगह चल रहा है, तो ये बताएं आप कुछ लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को? थैंक यू। साहित्य और कला जो है, वास्तव में देखेंगे तो ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम है। जी ईश्वर मीन्स प्रकृति। प्रकृति ही ईश्वर है। जिसको हम देखते हैं वो ईश्वर है, जिसको हम जी देखते नहीं है उसको मैं मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं होता है। जी और ये जो साहित्य है, साहित्य साधना सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है और मानव को महामानव बनाता है। जिसके पास जो भी खासियत हो, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसके पास जो भी खासियत हो उसे जरूर निखारना चाहिए। साहित्य सृजन में नवीनता लाना चाहिए। लोग जी आज लोग आज रूढ़ी और परंपराओं पे लिख रहे हैं। मैं उसका विरोधी हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बल्कि लोगों को चाहिए कि वो तर्क और विज्ञान पे लेखनी करे, और उसका लाभ, उसकी लेखनी का लाभ गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दस्तकार सबको मिलना चाहिए। समाज की एक कमजोर कड़ी हमारी नारी शक्ति है, उनको मिलना चाहिए। साथ जी ही साथ झकझोर के आपकी लेखनी समाज को झकझोर के जगाना चाहिए और लोगों को सत्कर्म के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए।
आज एक सबसे बड़ी चुनौती है मौलिक लेखन की। लोग आज नकल कर रहे हैं। नकल ना करें, नकल तो नकल होती है, असल जी का बिल्कुल। मुकाबला नहीं हो सकता है। आपके उर अंतस में जो प्रस्फुटित हो, जो भाव हो, आप उनको लिखिए। निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे और अनुकरणीय जी होंगे। लोग आपके पीछे चलेंगे, आप हर लक्ष्य को साधेंगे और आप पूरे ब्रह्मांड में आपका नाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। डॉक्टर किसान टंडन क्रांति जी, आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ पर जुड़े, आपका लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही जुनून के साथ में, हिम्मत के साथ में, जुनून और नए जज्बे के साथ में पूरे सेवा करते रहेंगे। और वॉइस ऑफ मानवता आपको सर्टिफिकेट भी देंगे आपको। तो आपके थैंक यू। जो आपके जो साथी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, अगर उनको भी आप लाना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम में, वो भी आ सकते हैं। तो आज के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद भाई यही करते हैं कि आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।